क्या शाहिद अफरीदी से टक्कर ले पाएगी भारतीय चयन समिति? पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर ने दिखाए अपने तेवर। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पोर्ट्स। हाल ही में बीसीसीआई ने अपनी नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है, जिसकी अगुवाई चेतन शर्मा एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तानी चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में शहनशाह अफरीदी और शादाब खान जैसे बड़े नाम शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय है शाहिद अफरीदी बनाम भारतीय चयन समिति। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहिद अफरीदी का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने क्रिकेट को देखने वाले, समझने वाले और फॉलो करने वालों को जाहिर तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वजह है शाहिद अफरीदी का बेबाक अंदाज। जिस तरह से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वीडियो में अपनी बातें स्पष्ट तौर से सबके सामने रखी हैं, उसे देखते हुए सभी के मन में सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या ऐसा ही रुख, ऐसे ही तेवर, ऐसा ही अंदाज भारतीय सिलेक्टर्स की तरफ से भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से वे घरेलू क्रिकेटर्स को लेकर टेस्ट क्रिकेट में अलग क्रिकेटर्स होने चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, वनडे क्रिकेट में अलग प्लेयर्स होने चाहिए, T20 में अलग फॉर्मेट के लिए अलग प्लेयर्स होने चाहिए, इसको लेकर अपनी राय रखी। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर अपनी राय रखी और क्यों शादाब खान को बाहर किया गया, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो कुछ पॉइंट्स थे जिन पर बात किया जाना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी ने कहा है ना कि सीख तो दुश्मन की भी अच्छी। हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक मतभेद हैं और ये जायज़ भी है, जिस तरह से देश के हालात या जो चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए और मेन चीज़ ये है कि किस तरह से क्या ये चीज़ें आगे आने वाले समय में हमें भारतीय चयन समिति में भी इस तरह का अंदाज देखने को मिलेगा या नहीं। बाबर आजम को लेकर शाहिद अफरीदी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन हम उन्हें बेहतर कप्तान बनाएंगे। उनका रुख साफ नजर आया, जो चीज़ बेहतर है उसे उन्होंने बेहतर बताया, लेकिन जिस चीज़ पर काम किया जाना है उसको लेकर वो स्पष्ट थे कि हाँ, इस चीज़ को हम बेहतर करेंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी तरफ शादाब खान को लेकर बात हुई कि वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, उप कप्तान रहे हैं पिछले समय पाकिस्तानी टीम के। तो उन्होंने कहा कि शादाब खान ने मुझसे कहा कि मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तो ये वनडे सीरीज़ के 3 मैच खेल ही लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन शाहिद ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप ग्राउंड पर जाइए, आप बॉलिंग कीजिए और उसके बाद विचार किया जाएगा कि आप खेल पाएंगे या नहीं। इसके बाद जब उन्होंने बॉलिंग की, यानी कि शादाब ने ग्राउंड पर जाकर, तो उन्हें असहजता महसूस हुई और उसका नतीजा ये है कि वे टीम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने घरेलू क्रिकेट को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट एकेडमीज जिनमें साल साल भर क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता या क्रिकेट होता नहीं है, वो कैसे क्रिकेटर्स को तैयार करेगी। तो कुछ घरेलू क्रिकेटर्स के नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहें, रिलैक्स ना हो, हमारी नज़र डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भी है और हम इन प्लेयर्स पर भी नज़र बनाए हुए हैं। घरेलू जो उनकी PSL लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर भी उन्होंने बात की कि वहाँ पर कुछ प्लेयर्स को भेजा गया है और उन प्लेयर्स को तब तक भेजा गया है जब तक PSL शुरू नहीं हो जाता और PSL के शुरू होने से 10 दिन पहले उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। इस तरह की उन्होंने बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। तो इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। स्पष्ट तौर पर यह दिखा कि वो अपने डिसीजंस को लेकर उनका माइंडसेट साफ नजर आया, किस तरह से स्पष्ट नजर आए। तो यही चीज़ है कि क्या ऐसा ही कुछ भारतीय चयन समिति या सिलेक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हारी और उसके बाद जो आलोचना हुई, कप्तान, कोच, मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, BCCI, हर पूरे सब लोगों की निगाहों में थे और सब रडार पर थे कि ये क्या डिसीजंस थे। पिछले साल हमने देखा कि कप्तान बदले गए, हर सीरीज़ में नए कप्तान दिख रहे थे, बदलाव किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आए। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय टीम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलती है, या लोग ये भी कहते हैं कि T20 तो भारतीय टीम को खेलने का अंदाज ही नहीं है, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ठीक है। तो ये इस तरह की बातें फैंस जो हैं वो कहते हुए नज़र आते हैं। इसी बीच ये जो वीडियो आया है इसने कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया है और जो जैसे कि आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को एडमायर करेंगे कि हाँ, इसी तरह की स्पष्टता जो है वो किसी भी सिलेक्शन कमेटी के चीफ या जो सिलेक्शन मैनेजमेंट है उनकी तरफ से होना चाहिए, ताकि हर किसी को क्लैरिटी रहे कि क्यों आप टीम में आ रहे हैं और क्यों आप टीम से बाहर हो रहे हैं। तो ये वीडियो इसी पर था।
मेरा मतलब या मेरा मकसद ये नहीं था कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट की यहाँ पर बेहतरी के लिए या उनका यहाँ पर हम जिसको हम कहते हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो चीज़ें थी कि इस तरह की स्पष्टता होनी चाहिए, उसी को लेकर हमने इस विषय पर बात की है। आप अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में इस विषय को लेकर साझा ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए NDTV स्पोर्ट्स।